नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको मेरे चैनल मैन्युफैक्चर्स ब्लॉग में। साथ ही मैं आज बताने वाला हूं कपड़े का दुकान बंद होने के 10 बड़े कारण, जो कि अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स का काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ऐसी 10 बड़ी गलतियां जिससे कि रेडीमेड गारमेंट्स में फेलियर साबित हो जाते हैं, ऐसी गलतियां बताने वाला हूं। दुकान बंद होने से अगर आपको बचाना है तो जाने ये 10 बड़े कारण, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं रेडीमेड गारमेंट्स में किसी प्रकार का ऐसा कोई बंदा नहीं होगा आसपास में आपको बता पाए ऐसी गलतियां जो आप कर रहे हैं। मगर हम आज वीडियोस में बताने वाले हैं 10 बड़े कारण जिससे कि आप फेलियर होने से बच सकते हैं रेडीमेड गारमेंट्स में। अनेक होलसेलर से उधार लेना। अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स का जब काम करते हो या कर रहे हो तो होता क्या है, आपका परिचय होता है एक बड़े होलसेलर से। सभी राज्यों में, सभी ज़िलों में एक बड़े बड़े होलसेलर होते हैं। वो क्या करते हैं, अपने एक जो रिटेल काउंटर है उनको टारगेट करते हैं, कहते हैं कि मैं सब कुछ दूंगा आपको, जो गांधीनगर में दिल्ली से सभी मंडियों की वैरायटीज आपको दूंगा, आप मेरे से उधार लीजिए माल। अनेक होलसेलर से जब आप उधार लेते हैं तो आपका टर्नओवर टूटने लगता है। उस पर मैं आपको बताने वाला हूँ वो कैसे। जैसे कि आपने शॉप को खोला, अपने आसपास में किसी भी एरिया में अपने शॉप को ओपन किया है, आप वहाँ काम कर रहे हैं रेडीमेड गारमेंट्स का। जब आपके पास एक होलसेलर या आप उसके पास माल लेने जाते हो, जब उसका आपसे संपर्क हो जाता है तो वो कहने लगता है कि आप बहुत अच्छे हो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे से आप उधार ले लीजिए। एक बड़ा होलसेलर आपको देने की कोशिश करता है और देता भी है, क्योंकि वो आपसे बन जाएगा, लगातार आपसे पैसे लेता रहेगा। ऐसे ही फिर एक छोटा होलसेलर भी आएगा। कुछ एक ऐसे होलसेलर हैं जो कि आपके पास आते हैं, देखिए जी मेरा ये आइटम है, आपके काउंटर पे ही लाएंगे, ये मेरा आइटम है, ये मेरा रेट है, आप मेरे से माल ले लो। कहोगे भैया रेट तो अच्छा है, आइटम भी अच्छी है, आप छोड़ जाइए, कितना माल लिखना है वो लिख लेगा, माल आपको दे जाएगा, पैसे वो आपसे 8 दिन के अंदर ले लेगा। ऐसे ही आपके पास बहुत सारे होलसेलर आएंगे, वो आपको माल देते रहेंगे। बड़े होलसेलर से भी आपने माल ले लिया, छोटे होलसेलर से भी ले लिया। अब आप अपडेट में नहीं हो पा रहे हो। जो माल आपके पास अपडेट में होना चाहिए वो तो आप जो दे रहे हैं वो आप सेल कर रहे हो। आपको क्या लाना है वो कस्टमर को देना है, उस पर आपका ध्यान नहीं है। इसलिए कहना चाहता हूँ साथियों, आपको जो माल लेके आना है वो अपने मर्जी से लेके आना है कि मेरे को क्या परचेज़ करना है मार्केट में जो न्यू डिज़ाइन चल रही हैं। मगर जो होलसेलर हैं वो आपको वो दे के जा रहे हैं जो उनके पास है, कहने लगे देखिए जी ये बेचिए, और जब आपके पास वो काउंटर पर रखता है तो आपको वो नया सा ही लगता है। कहते हैं कि ये न्यू डिज़ाइन है, देखिए ट्रेंड में चल रहा है, बढ़िया आइटम है, आप सेल करिए। आपने 7 दिन के अंदर में जो सेल किया, जो आपने पैसा इकट्ठा किया, वो जो पैसा है कुछ तो बड़े होलसेलर को भी चला गया, कुछ छोटे होलसेलर को चला गया। अब आप कहाँ से पैसा लाएंगे न्यू वेराइटीज़ बनाने के लिए? वो सबसे बड़ा फेलियर बनता है जब कस्टमर अब आपके पास आता है, जब आपके पास न्यू वेराइटीज़ देखने को नहीं मिलती है, फिर आप जो है वो कस्टमर को दे नहीं पाते हो, फिर आप एक फेलियर बन जाते हो। अगर आप माल ले रहे हैं तो कुछ एक दो बड़े होलसेलर से ही लें, जिससे कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए का आप सेल कर रहे हो, उसमें से आपको 30 से 40 हज़ार रुपये ही आपको उन लोगों को देने हैं। 60 हज़ार रुपये के अपने मर्जी से ही माल परचेज़ करना है, चाहे वो गांधीनगर दिल्ली हो, चाहे आपके बड़े बड़ी मंडियाँ। चूँकि मेरी वीडियोस ऐसे चल रही है, हो सकता है बंदा कहीं दूर से देख रहा हो तो आपके पास बड़े होलसेलर जैसे कहीं से सूरत है, चाहे आप बड़ी मंडी, एक बड़े होलसेलर, एक आप जा कर के ख़रीद रहे हो, भाई मुझे अच्छा चाहिए, मेरे को माल दो। मैं जा रहा हूँ एक बड़े होलसेलर के पास, उसके पास माल वेराइटीज़ है, नई वेराइटीज़ है, जो मिलेगा, जो पसंद आएगा वो लेके आना है, वो भी नगद कैश। तो ऐसे होलसेलरों के जाल में न फंसे जो कि आपके टर्नओवर को ख़त्म करे और साथ ही आपको भारी नुकसान पहुंचाए और एक तरह से उल्टा सीधा आपको पेल दे, और माल आप उसको रखे बैठे हैं, कहने लगे कि मेरे सेल होएगा, और मेरे को नहीं लगता कि आप मार्केट में सक्सेस हो पाएंगे, आपके फेलियर के कारण बनते चले जाते हैं। ऐसे होलसेलरों के जाल में बहुत सारे रिटेल काउंटर्स फंसे हुए हैं। मैं कहना चाहूँगा कि उनसे आप कैसे भी करके इन छोटे छोटे होलसेलर को हटाइए। एक बड़ी मंडी अगर आप 700-800 हज़ार किलोमीटर के आसपास में, 700-600 किलोमीटर के आसपास में, तो एक गांधीनगर दिल्ली एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, जहाँ बड़े बड़े होलसेलर कंपटीशन के दौर में अपना अच्छा रेट दे रहे हैं, उनसे आप माल लेकर के काम कर सकते हैं। तो ये तो रहा एक कारण। दूसरी गलती आप करते हैं गर्ल्स और मेंस एक साथ करना। चाहे आप
स्टार्टअप हो, चाहे आप पहले से काम कर रहे हो, चाहे आप कितना भी बजट क्यों नहीं लगा रहे हो, आपको नॉलेज तो है नहीं, आप गर्ल्स भी मेंस भी दोनों एक साथ रख रहे हैं। मैं जब मानता हूँ कि आपके पास अच्छा टर्नओवर है, आप सेल कर, पर उन 10 लोगों में आप शामिल नहीं हो सकते जो आपके मंडी में या आपके ज़िले में टॉप पे चल रहे हैं। उन लोगों में अगर आपको शामिल होना है तो आपको गर्ल्स में काम करें। देखिए मेरे पास कस्टमर आए, मैं फलाने ज़िले में सबसे नंबर 1 टॉप 4-5 रिटेल की काउंटरों में शामिल हूँ। आप कभी भी जाएंगे तो मेरा नाम नंबर 1 पे आएगा। देखिए मेरे पास गर्ल्स की सारी वेराइटीज़ हैं, कुर्ती से लेके लेग से लेके गाउन से लेके सारा कुछ देखने को मिलेगा। आप आइए, गर्ल्स अगर कोई लेडीज़ आती है या लड़कियाँ आती हैं आपके काउंटर पे तो खाली हाथ नहीं जाएंगी, खरीद के जाएंगी और एडवर्टाइज और करेंगी, कहेंगे देखिए फलाने बंदे से लेके आया था मैं, बहुत ही अच्छा मिला, और साथ ही काफ़ी सारी वेराइटीज़ उसके पास थी। ऐसे ही मेंस में अगर 5 लोगों में 10 लोगों में शामिल होना है तो आपको खाली मेंस करें, क्योंकि हमको तो इतना बजट लगाना है 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपया। उससे हमने जितना दुकानदारी करना है, जैसे हमें एक दिन के अंदर 1 लाख रुपए का सेल करना है, 1 लाख रुपए या 50,000 रुपये का सेल करना है, तो वो बंदा मेंस में ही कर लेगा, गर्ल्स में भी कर लेगा। अगर वो टॉप 2 या 5 दुकानों में शामिल हो जाएगा, एक बड़े सिटी हो, अगर छोटी सिटी हो तो नंबर 1 चलेगा। कारण क्या है, इसमें होता क्या है, कम बजट वाले जो लोग हैं माल को ख़रीद लेते हैं, दोनों गर्ल्स मेंस दोनों। साथ ही जब मेंस आता है तो कहता है भाई मेरे को और भी कुछ दिखाइए, वो कहता है भाई मेरे पास और कुछ नहीं है, यही है मेरे पास जो आपको दिखाया है। मैंने कहा यार आपके पास तो कुछ वैरायटी नहीं है, मेरे को जो चाहिए था वो तो मेरे को मिला नहीं है, ठीक है, वो कस्टमर आपसे चला जाए। ऐसे ही गर्ल्स में आएगी, मैं वो कहेंगे ये दिखाइए, वो भी आप कहीं तक वो कहेंगे यार मेरे को और अच्छा चाहिए, आप वहाँ भी कुछ नहीं दिखा पाएंगे, वो भी चले जाएगा। तो कहने लगा आपके पास जो पैसा आने वाला था वो नहीं चला। मगर एक आइटम होगा, कोई भी अगर मेंस आया उसको आपने कहा अरे कहाँ जा रहे हो सरकार, मेरे पास सारा कुछ है, ये लीजिए ना, कितने का चाहिए, वो सारी वेराइटीज़ अब आप खोल के दिखाएंगे तो वो कस्टमर लेके जाएगा, और फिर जो पैसा आएगा वो उस मेंस पे ही ध्यान देंगे जो कस्टमर आपके पास मांग रहा है न्यू वेराइटीज़ को। तो इसलिए आपने कभी गांधीनगर जा कर के देखा होगा तो कहीं अगर आप देखो तो कोई मेंस का आपको होलसेलर है, कोई गर्ल्स का होलसेलर, इस तरीके के काफ़ी सारे होलसेलर आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है मिक्स में फेयर टूटता है, साथ ही आपकी वेराइटीज़ नहीं बन पाती है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है गर्ल्स और मेंस दोनों एक साथ करने में। और साथ ही उन 5 दुकानदारों में आप फेमस नहीं होंगे जो एरियाज़ में चल रहे हैं। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा अगर आप काम कर रहे हैं तो एक ही का काम करें, या तो मेंस का गर्ल्स करें। इनमें बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं। मेरे को नहीं लगता अगर 20 लाख 50 लाख रुपए भी होगा ना तो आप मेंस में भी सारा कुछ हो जाएगा, फिर भी आप वेराइटीज़ नहीं बना पाएंगे। गर्ल्स में भी इतना ही पैसा लग जाएगा 40-50 लाख रुपये, फिर भी आप नहीं बना पाएंगे वेराइटीज़। इतनी सारी वेराइटीज़ आती हैं और कस्टमर मांगता न्यू और अच्छा। मैं तो चाहता हूं कि आप अगर एक ही आइटम का अगर आप काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि एक ही में दिमाग लगेगा। कस्टमर का जितना पैसा आएगा आप न्यू वेराइटीज़ लाने में कस्टमर की हेल्प करेंगे, कहेंगे देखिए मेरे पास न्यू हर हफ्ते में एक नया वेराइटीज़ देखने को मिलता है हमारे पास रेडीमेड गारमेंट्स, हमारी ये शॉप है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बूस्ट देती हैं रेडीमेड गारमेंट्स बिजनेस में, जो अगर आप बिज़नेस करना चाहती हो। मैंने देखा है कभी कभी तो आप मेंस भी गर्ल्स भी, बहुत सारे तो लोग ऐसे होते हैं उसमें साड़ी भी आप रख लेते हैं, साथ ही उसमें कॉस्मेटिक भी रख लेते हैं। ऐसे ऐसे शॉप ओनर हैं और बजट जो लगाते हैं वो 1 लाख से 2 लाख ही लगाते हैं, सारा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा आप थोड़ा सा शूज़ वगैरह भी रखिए, वो भी कस्टमर मांग रहा है, थोड़ा सा पता नहीं कस्टमर मांग रहा है भाई 25 को भी दे दो भाई, कस्टमर तो पता नहीं क्या क्या मांगेगा भाई। आप देखो आपको क्या देना है, आपके जो ज़िले में या एरिया में जो कस्टमर है ना वो इतने सारे हैं, उनको सभी को बुलाने के लिए ना एक ही काम कीजिए। आपके बाद जो आप फेमस हो जाओगे ना, उसी जैसे मेरे को मेंस में फेमस हूँ या गर्ल्स में फेमस हूँ, इतना पैसा आने लगेगा कि आप कहोगे कि मेरे ना 2-3 गर्ल्स मेंस सारा कुछ करता है, इतना पैसा नहीं आ रहा, जबकि मेरे को मेंस में ही इतना पैसा आ रहा है या गर्ल्स में भी इतना पैसा आ रहा है। दुकानदारी करता हूँ, आता है ग्राहक, कस्टमर चला जाता है। एक और इसमें देखने को मिलता है, मानो कस्टमर मेंस है तो मेंस चढ़े 4-5 लोग, वहीं आपको गर्ल्स भी चढ़ने लगी तो उसमें डिस्टर्ब देखने को मिलता है। साथ ही गर्ल्स में तो आप कहेंगे तो लेडीज़ एक आप गर्ल्स कर लेंगे तो उसमें लेडीज़ ही चढ़ेंगे अधिकतर लोग। हो सकता है एक आध मेंस आए, अगर मेंस कम ही चढ़ेंगे तो उसका भी डिस्टर्ब देखने को मिलता है। तो मैं चाहूँगा कि आप अगर मेंस या गर्ल्स करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। साथियों ये तीसरा बड़ा कारण लेटेस्ट डिज़ाइन न ले पाना, ये तीसरा कारण है। कारण क्या है, आपने ना मेंस भी किया गर्ल्स भी की, लेटेस्ट डिज़ाइन नहीं आ पा रही है। साथ ही आपने उधार लिया, वहाँ से भी आपका फेर टूट रहा है, लेटेस्ट डिज़ाइन नहीं आ पा रही है। आपको जब पैसा इकट्ठा हो जाए तो आपको को लेटेस्ट डिज़ाइन लेना है, न्यू डिज़ाइन लेना है और ओल्ड डिज़ाइन निकालना है। अगर मैं आपको कहूँगा कि जितना हो सके उतना आप नई डिज़ाइन पर फोकस करेंगे,
अगर गर्ल्स का काम कर रहे हैं तो न्यू डिज़ाइन पर आपको काफ़ी सारा फोकस करना पड़ेगा। मेंस में तो कहीं तक देखने को मिलता है कि वही डिज़ाइनें चलती हैं, वही टी शर्ट, वही लोवर्स, वही शर्ट, वही पैंट्स वगैरह, जो सिक्स पॉकेट वगैरह, ये सारे लोग चलते रहते हैं। मगर आपको अगर गर्ल्स का काम कर रहे हो तो मेरे को लगता है काफ़ी सारी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आप काम करते समय आप अपनी लेटेस्ट डिज़ाइन का विशेष ध्यान रखें। जब आप अपने होलसेलर के पास जाएं तो वहाँ इतना हप नहीं करें। वहाँ जाने के बाद में देखा करें कि सर आपके पास जो नया आया था वो मुझे दिखाइए। मेरे कस्टमर कुछ नया मांग रहा है, न्यू फैब्रिक में मांग रहा है, कुछ हटके मांग रहा है। अगर आपके पास नहीं है तो मैं एशिया की सबसे बड़ी मंडी गांधीनगर या टैंक रोड जाऊंगा, वहाँ से मैं अपना वेराइटीज़ बनाऊंगा और अपनी शॉप पर 4 चांद लगाऊंगा। अपने पास पैसा रखो, पैसा आप जब होलसेलर को देंगे, न्यू वेराइटीज़ लाओगे तो अपने कस्टमर को जब न्यू वेराइटीज़ आप देते हो ना तो वो पैसे को नहीं देखता, तो वो न्यू डिज़ाइन देखता और उससे आप कुछ भी मांग लो, मार्केट में रेट नहीं बिगड़ते। क्योंकि आपने मानो न्यू डिज़ाइन ला के रख दी, उसके ये नहीं पता वो कितने का से आ रहा है आइटम, उसमें आप कुछ भी ले लो, वो भी मार्केट में भी ऐसे ही लेते हैं। जब कंपटीशन होता है तो सस्ता हो जाता है वो पीस, और साथ ही ऐसे ही आप भी ले लोगे तो अच्छी आपको इनकम देखने को मिलती है अगर आप लेटेस्ट डिज़ाइन लेके आते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि आप न्यू डिज़ाइन पर भी ध्यान रखें और अधिकतर आप जल्दी से जल्दी आप मार्केट में जा कर के आप माल खरीदेंगे तो अच्छा रहेगा। इसलिए कहता हूँ, बिक गया तो माल, नहीं तो बवाल। ये कैसा बवाल है? बिक गया तो माल, नहीं तो बवाल। ये ऐसा होता है कि माल मानो जैसे कि आपने ओल्ड डिज़ाइन ले आए और आपने अपने ओल्ड डिज़ाइन अपने खन में रख दिया। ये आप देखो, आपने तो देखा था नया, क्योंकि वहाँ गए थे तो नया ही लगा, जबकि वो ओल्ड था। तो आपने ले आए नया, फिर भी अपने खन में रखा, कस्टमर को आप सेल नहीं कर पाए कम समय के अंदर, और आपने हफ्ते, 15 दिन, 2 महीने, 4 महीने के अंदर वो जल्दी से सेल नहीं कर पाए और वो माल अपने खन में अपने उसने जगह बना ली। वो माल ने खन में जगह बना ली और वो खन में रखा हुआ है, नहीं तो दूसरे को नया आने दे रहा है, ना ही वो बिक रहा है, सेल नहीं हो रहा है वो, ना ही नए कस्टमर को नए माल को आने दे रहा है, ना ही कस्टमर कोई ख़रीद रहा है उसे। आप उसको फेंक नहीं सकते, किसी को बांट नहीं सकते, है ना, उसको उठा के रख नहीं सकते, और वो अपना खन को भरे हुए रखे हुए हैं। भैया आप खन को घेरे रखा है। तो इसलिए कहते हैं, बिक गया तो माल, नहीं तो वो बवाल। कम समय के अंदर में अगर आप उसको सेल करें, आपको लगता है कि मेरा जो आइटम है वो लाया था, वो उसकी मेरे को ना चाल अच्छी नहीं लगी, आपने क्या सोचते हो कि मेरा आइटम 400 का आया है, बिक गया तो भाई साहब वो 550 600 दे ही देगा। नहीं तो आप अगर आपको लग रहा है कि इसमें शंका है, ये नहीं सेल होने वाला, तो सर उसको 400 में निकाल दो, आप जितने का लाए उतना निकाल दो, क्योंकि अपने पैसे बना लो। उससे के बदले दूसरा जो न्यू आइटम आएगी ना, वो आपको पैसा देगी। उसको कस्टमर कहने लगा, कहते हैं भैया एक पीस निकला है, मतलब आप उसके या तो रेट गिराओ या कस्टमर को कैसे करो। अगर आपको एक दाम की शॉप है तो आप उस पर रेट घटा दीजिए। साथ ही आप अगर आप सेल करें तो कहते भैया ये अपना मतलब कुल मिला के वो निपटाना है, अगर 400 का आया 400 में भी दे दो। हो सकता है अगर आपको 50 भी घाटा खाना पड़े, बहुत से ऐसी आइटम्स होती है तो उसमें भी 50 भी घाटा खा के दे दो, मगर आप उसको जल्दी से सेल कर दिए। रेडीमेड गारमेंट्स में सबसे ज़्यादा फेलियर जो बनते हैं वो इसी कारण बस है। वो तो सोचते हैं कि ये तो बिकता रहेगा, ये तो मेरे ना परचूनी का सामान, देखें आप परचूनी का सामान भी होता है ना कराने का, उसमें भी आप देखते हैं सामान ख़राब होने लगता है, दाल वगैरह, है ना। अभी ये आइटम जो कपड़ा है, ये भी आप ये मत सोचिए कि ये जो है ओल्ड हो जाएगा तो आप ओल्ड हो जाएगा, आपका रेट गिर जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा कि बिक गया तो माल, नहीं तो बवाल। इसको आप जल्दी से सेल करेंगे तो अच्छा रहेगा और आप न्यू वेराइटीज़ अपने खन में लगा पाएंगे। तो जब आप मार्केट में जाएंगे, इसलिए मैं कहता हूँ खरीदारी करना कठिन, सेल करना आसान है। जब खरीदारी करेंगे, लगातार आप दिल्ली जाएंगे, अपनी बड़ी बड़ी मंडी में जाएंगे, 10 से 15 दिन के अंदर आप जब चक्कर लगाएंगे मार्केट में, तो आपको न्यू डिज़ाइन देखने को मिलेगी। जब वहाँ से न्यू डिज़ाइन आप खरीदोगे तो क्या करोगे, ओल्ड डिज़ाइन को निकालने की कोशिश करोगे। ओल्ड डिज़ाइन को जब निकालने की कोशिश करोगे, वहाँ दिख जाएगा आपको कि नया तो भैया इतने का मिल रहा है, ये साला मेरे पास रखा है ओल्ड है। कस्टमर आया, आपने उसको जल्दी से निपटा दिया, उसके जो पैसे बन गए, फिर आप फेर बन गया। उसके बाद जल्दी आप तो मार्केट में पहुँच पाएंगे उन पैसों को लेकर के, और साथ ही फिर आपको न्यू डिज़ाइन फिर खरीद पाएंगे। तो इसलिए कहता हूँ कि आप अपने आइटम्स जो लेके आए हैं, आपको लग रहा है दिमाग से कि ये सुधरा हमको बिक नहीं रहा है, ये गड़बड़ आ गया आइटम्स, तो उसको आप निकाल दें। आप उन पैसों का आप दूसरा बना दें, क्योंकि आप बार बार पैसा अपने घर से नहीं लगाएंगे, आपको वहीं से फेर बनाना पड़ेगा। ओल्ड डिज़ाइन को निकालना और न्यू डिज़ाइन बनाना, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो मैं इस वीडियोस में भी बोल रहा हूँ। और सबसे बड़ा फेलियर यही बनाता है, बहुत बड़ा कारण है ये जो फेलियर जो बनते हैं, सबसे बड़ा कस्टमर वो इसी की वजह से बनते हैं कि वो माल को रख लेते हैं, सेल करने की कोशिश नहीं करते, पैसे निकालने की कोशिश नहीं करते, दूसरा न्यू लाने की कोशिश नहीं करते, इसलिए फेलियर बनते हैं। तो दोस्तों आपको बताने वाला हूँ 5वां एक नया कारण।
पांचवा कारण है हमारा अधिक मोल भाव करके ग्राहक को परेशान करना। मेरा ये कारण इसलिए है कि भाई आपके ज़िले में कोई भी एक ऐसी शॉप बता दो जो कस्टमर को विश्वास हो जाए कि मैं ये फ़लानी शॉप वाला मेरे को ना रेट बहुत अच्छा देता है। ऐसा किसी ने विश्वास को जीता है? जिस दिन ये विश्वास जीत लेंगे ना तो कस्टमर आँख मीच के आएगा। आप अगर हैं तो ठीक, नहीं है तो ठीक, आपके पास से माल लेके जाएगा। और जो कस्टमर आपसे 50 या 40 कस्टमर आप पूरे दिन में आप एडजस्ट कर पा रहे हो, वहाँ 100 से 150 कस्टमर आपके पास आएंगे और एकदम निकल जाएंगे। क्योंकि आपके का कम समय तो होता है, उसी समय आपने अगर यार मोल भाव भी कर रहे हो और मोल भाव जैसे करते हैं उस टाइम के, देखिए अब मेरा इतने का लगेगा, इतने का लगेगा, ये इतने का लगा लो, देखिए मैंने आपके लिए ये कर दिया। बहुत सारी ऐसी जगह हैं आपको परेशान करते हैं देहाती क्षेत्रों में, तो पर वो कस्टमर वहाँ घिस लगा रहता भाई, और वो कस्टमर ना आपका समय को नष्ट करता रहता। दूसरा कस्टमर से आप बात भी नहीं कर पाते हो, साथ ही वो कहता है इतना भीड़ है यार, जितना खिचखिचाता है, हमारे पास समय नहीं है, किसी हट के चलते हैं। काफ़ी कस्टमर यहाँ वहाँ से चले जाते हैं, काफ़ी कस्टमर लेते भी हैं। तो वो आप अगर आप होंगे तभी माल वो परचेस करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ऐसे कहते हैं कि आप एक दाम और आपको मोल भाव करने में, ये भी मैं इस पर भी वीडियोस बनाऊंगा बहुत जल्द डिटेल में, कि इसलिए मैं कहूँगा कि कस्टमर को काफ़ी कम से कम परेशान करें। अगर आप एक दाम का काम कर रहे हैं, कहेंगे भैया हमारा तो 450 का, ये ले जाओ, कम नहीं है 1 रुपया भी। कस्टमर आया, उसने खोपड़ी खोजाया, कहने लगा चलो ठीक है, दूसरा दिखाओ, दूसरा भी पीस दिखाया, वो भी कहने लगा भैया ये इतने का। कस्टमर वो उससे मोल भाव के लिए आपको सिर में दर्द नहीं करेगा, आपका कम समय बचेगा, 4 आइटम से लेके जाएगा। अगर आपके पास दोबारा रिटर्न भी आएगा तो भी आपको परेशान नहीं करेगा, ना ही कस्टमर आपको करेगा, ना ही कस्टमर को आप करो। क्योंकि ये मोल भाव वाली दिक्कत में कस्टमर को आप विश्वास नहीं दिला पाते हो कि मैं आपको सस्ता लगाया हुआ हूँ, इतने का पीछे बाद भले ही आप कुछ लोग कस्टमर को संतुष्ट कर दें, मगर नहीं लगता है कि अधिक कस्टमरों को कर पाएंगे। कुछ ऐसे कस्टमर थे वो चाहते हैं कि मेरे से ना किचर किचर ना हो और मैं कम समय के अंदर में मेरे को माल दे दें और रेट एक रेट है। क्योंकि जैसे आप कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो ऊंचे वैराइटीज़ बेचते हैं, कुछ एक दाम वाले मॉल हैं, तो वो वहाँ जो है कि देखते होंगे एकदम कस्टमर आते हैं एकदम निकल जाते हैं। काफ़ी सारी दुकानदारी यहाँ करते हैं। तो आप अपने कस्टमर को परेशान करें, उनको विश्वास दिलाएं, देखिए मैं मोल भाव अधिक नहीं करता हूँ, ये मेरा रेट है, आप ले जाइए। उसको दोबारा रिपीट मारे, कहे कस्टमर लेके आने के बाद दोबारा मुस्कुराता हुआ है, ऐसे आप उसको डील करें। आपको अधिक मोल भाव ना करें, मोल भाव अच्छे से करें, ये सब ठीक रहेगा, तो आपको कस्टमर रिपीट भी मारेगा। इस पर भी आप डिटेल से ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। मन को शांत और स्थिर रखें, ये बड़ी बात है। मन एक ऐसी शक्ति है जिसको आप शांत और स्थिर रखेंगे ना, तो दोस्तों आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अभी आप सोचते हो चलेगा कि नहीं चलेगा, रेडीमेड गारमेंट्स का काम देख लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं, अभी आप हम थोड़ा सा लाए हैं, बाद में देख लेंगे कैसा चल रहा है, वो भी देख लेंगे। अब मन को स्थिर नहीं है, मन है कि एक व्यापार और भी कर रहे हैं, आप एक कहीं भी जा रहे हैं, समय कम दे पा रहे हैं, मन चंचल की तरह उछल रहा है इधर उधर, और आपने रेडीमेड गारमेंट्स का काम खोल लिया। कहाँ से चलेगा बाबू, कहाँ से चलेगा? आपको ना मन को स्थिर करना पड़ेगा अपने रेडीमेड गारमेंट्स में, और उसको ऐसे बताना पड़ेगा कि मैं रेडीमेड गारमेंट्स का काम कर रहा हूँ और मैं सफलता प्राप्त करूँगा, मुझे रेडीमेड गारमेंट्स का ही काम करना है, मेरे में क्या कमियाँ हैं वो मुझे पहचाननी है। आप ना कपड़े के काम में आप कमियाँ पहचान लगते हैं कि आप काम नहीं चल रहा, रेडीमेड गारमेंट्स का काम पिट गया, काफ़ी सारी कंपटीशन है मार्केट में, काफ़ी सारी शॉप खुल गई हैं, ये सब कमियां निकालने लगते हैं। ये कमियां आपको नहीं निकाल रही, आपको देखना है कि मेरे अंदर क्या कमी है। मैं नया डिज़ाइन नहीं ला पा रहा हूँ, मार्केट में अच्छे डिज़ाइन नहीं दे पा रहा हूँ, सस्ता नहीं दे पा रहा हूँ। क्यों नहीं दे पा रहे आप सस्ता? क्योंकि आपका टर्नओवर नहीं बन पा रहा अच्छा, आपने कस्टमर को काफ़ी परेशान किया, काफ़ी ठगा। अब कस्टमर आप पर ट्रस्ट नहीं करता, विश्वास नहीं करता, भाग जा रहा है, नहीं आ रहा है, तो आपकी बिक्री भी कम हो गई है। जहाँ बिकते थे 50 पीस वो एक ही डिज़ाइन के, वहाँ आपके 5 पीस बिकने लगे। जब भी तो कहता हूँ सस्ता और अच्छा और बढ़िया देंगे कस्टमर को, तो कस्टमर जब आएगा तो आप उसको जो है तो आप सस्ता दे पाएंगे उनको। तो आप कस्टमर को एक तो आप सस्ता दें, साथ ही आप मन को स्थिर रखेंगे कि मैं रेडीमेड गारमेंट्स में काम कर रहा हूँ, कमियाँ मुझ में हैं,
रेडीमेड गारमेंट्स में कुछ भी नहीं है। मैं मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ और मैं आज रेडीमेड गारमेंट्स का काम सच से करके दिखाऊंगा। मुझे अगर आपका मन चंचल है, कई सारे काम आपके चल रहे हैं, या देख लूँ, या आप अपने अंदर कमियां नहीं निकाल रहे हैं, काम में कमियां निकाल रहे हैं, तो आपको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप काम में कमियां मत निकालिए। रेडीमेड गारमेंट्स के शॉप बहुत सारी ओपन भी हो रही हैं और कुछ डाउन हो रही हैं। वो डाउन इसलिए हो रही है, उनका मन जो है कहने लगा अब नहीं चलेगा काम, तो ये समझ लो चलेगा ही नहीं। ग्राहक की बातों से बहुत कुछ सीखना। कस्टमर आपसे बहुत कुछ बोलता भी है, सर आप ये लाइए, आप सर ये लाइए, आपको ये डिज़ाइन चल रही है, मेरे को वहाँ से ये लाया था, ये रेट हैं। क्यों कि जब आप रेडीमेड गारमेंट्स का काम करेंगे तो आसपास की जो रिटेल की दुकानें हैं वहाँ आपको जाने में शर्म सी लगेगी। कहेंगे कहीं मेरे शॉप पे आया है, कहीं कोई आइटम्स कॉपी तो नहीं करने आया, कि मेरी दुकान को देखने आया है, क्या क्या मेरे पास माल रखा है। तो इसलिए बहुत झिझकते हैं, एक दूसरी दुकान पर नहीं जा पाते। मगर कस्टमर ऐसा है, जब आप वो ख़रीदने आता है तो कई सारी शॉपों पे जाता है, वहाँ सब कुछ देखता है, वहाँ के वो सारे हालचाल बताता है। तो उन हालचालों को जानिए कि वो क्या बोल रहा है, क्या आइटम दूसरे को देखने को मिली, क्योंकि आपको भी बहुत सारे नज़रअंदाज हो जाता है। आप भले ही मार्केट में 8 दिन के अंदर जा रहे हो, मगर ऐसी आइटम्स आपके अंदर नज़र नहीं आती हैं जो दूसरा कस्टमर लेके आता है। दूसरा शॉप ओनर जो माल लेके आ रहा है वो माल आपसे छुप जाता है। तो मैं कहना चाहूँगा आप ऐसी वैरायटीज़ पर भी ध्यान रखना है जो कस्टमर आपको बोल रहे हैं कि देखिए मैं फ़लानी शॉप पर गया था, वहाँ से ये सब लेके आया, उस पर भी आपको ध्यान रखना है। वो माल भी आपको ला के देना है। तो वो कस्टमर पे जो बातें हैं उन पर भी आपको ध्यान रखना है कि वो बहुत कुछ सीखने को मिलता है कस्टमर से। कस्टमर कुछ तो फालतू आते हैं जो आप ये ले आओ वो ले आओ, वो इस तरह की बातें करते हैं, और बहुत कुछ कस्टमर अच्छे भी हैं, उन पर भी आपको ध्यान रखना है। ग्राहक को उधार सोच समझ कर देना है। देखिए आपको जो पास कस्टमर आ रहा है वो कस्टमर कैसा है, वो आप उसको उधार दे रहे हैं, वो अगली बार नहीं आया तो आपने उसने जो न्यू और भी कपड़े खरीदने हैं वो किसी और शॉप से खरीद लिया, आपसे तो उधार ले लिया, और जो नया लेना था उसने दूसरे से ले लिया। तो इसलिए आप अपने कस्टमर को भी खो देते हैं। आप इस बारे में तो काफ़ी अच्छे से जानते भी हैं कि उधार हमको नहीं देना है, उस पर भी आपको ध्यान देना। अगर ऐसे कस्टमर्स जो उनके पास पैसा है अच्छा खासा है, उनकी वैल्यूकेशन अच्छी है, हाँ, वो जो मार्केट में कभी उनको शायद गलती से पैसे लाए नहीं, या उनको तो आप उधार दे दीजिए। कुछ ऐसे कस्टमर हैं जो आपके पास आए और कुछ दोस्ती कर ली कुछ समय के अंदर, और 2-3 जोड़ी कपड़े लोगे, फिर उसके बाद कहने लगे सर एक जोड़ी दे दो, मैं आपके फिर उधार बाद में दे जाऊँगा पैसे, पर वो उल्फ हो जाएंगे। वो आपको पैसे बाद नहीं देंगे, और देंगे भी तो काफ़ी लेट देंगे, और जब तक वो 3-4 जोड़ी कपड़े किसी और शॉप से खरीद लेगा। इसको भी आप सोच समझ के ध्यान रखना है। उधार आप काफ़ी देखो, आप अपना पैसा है, आप कैसे अपने पैसे को कैसे सेफ रखना चाहते हैं वो तो हमसे ज़्यादा आप ही जानते हैं इन चीज़ों को। तो कोशिश करें, उधार से भी काफ़ी सारे टर्नओवर टूटते हैं, बेकार हो जाते हैं, अपना पैसा ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप उधार न दें तो अच्छी बात है। सही लोकेशन पर शॉप ओपन होना। देखिए अगर आपने शॉप ओपन की है या और लोकेशन ठीक नहीं है, आपके ऐसे गलत जगह आपने शॉप ले ली है। देखिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा। किसी ने कहा देखिए मेरे यहाँ शॉप बहुत सस्ता है, आप यहाँ मेरे को ना किराया बहुत सस्ता मिला और मैंने यहाँ शॉप खोल ली, और लोकेशन ठीक नहीं है, वैसी नॉलेज है नहीं, तो कहाँ से चलेंगे सरकार, वहाँ को ग्राहक भी नहीं आ रहा। वो ग्राहक आना चाहिए जो चलता फिरता आता है। जैसे रैली टाइम में जैसे कहते हैं ना कि जब 10 लोगों की अच्छी दुकान चल रही है तो मेरी भी चल जाएगी, उन लोगों को लिए जो वो पनप जाते हैं, अच्छे से सेल कर पाते हैं और शॉप को अच्छे से उभार पाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि लोकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, चाहे आपका किराया रेंट क्यों नहीं बढ़ जाए, 20, 30, 40, 50 हज़ार कुछ भी रेंट क्यों ना हो, मगर लोकेशन अच्छी है तो आपको काफ़ी सारा बूस्ट देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ कस्टमर आता है, आपका टर्नओवर बनता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा ये शब्द जो है बहुत बड़ा है। आप लोकेशन बहुत अच्छी जगह होनी चाहिए, आप इस बात पर ध्यान रखें। कभी आप फेलियर नहीं बनेंगे, आप लोकेशन अच्छी है। कभी कभी क्या होता है कि मेरी खुद की शॉप है, मैं खोल ले रहा हूँ, भैया काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी देर तक मेहनत करनी पड़ेगी, एक विश्वास जताना पड़ेगा, कस्टमर को बुलाना पड़ेगा, और तब जा कर के आपकी चलेगी। तो मगर वो स्पीड नहीं होगी। अपने ग्राहक से सही से पेश आना। अगर आपका कस्टमर है, अपना ग्राहक है, उससे पेश आए, अच्छे से आइए, ऐसे बोलिए मीठी भाड़ी। अगर लेने आए आलू और ले जाए बैगन, इस तरीके से आप उसे
कस्टमर से बातें करेंगे तो कभी कभी क्या है, जो आकर्षता है आपकी जो भाषा है उससे कस्टमर बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाता है और कहने लगता है ये फलाना बंदा बहुत अच्छा है। क्योंकि हमारे जो भारत में सबसे ज़्यादा प्रेम जो करते हैं भाषा से करते हैं, व्यवहार से करते हैं। व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए आपका अपने कस्टमर के प्रति, जो कि आप अगर आप शब्द अच्छे अच्छे बोलेंगे तो कस्टमर से हो सकता है आप उससे कहेंगे ना कि जो आप मांग रहे हैं मेरे को 3 दिन बाद आपको मिल जाएगा, 4 दिन बाद मिल जाएगा, तो वो कस्टमर आपके लिए वेट भी कर लेगा। इसलिए कहता हूँ कि आप अगर ग्राहक से बातें अच्छे करेंगे, पेश अच्छे से आएंगे कि भैया देखिए आप आइए आइए, कस्टमर जब आते हैं अरे सर आइए, क्या हाल, कैसे हो, हाँ ठीक है माल दिखाओ, सामान दिखाओ। अब उसके बाद कहा अरे सर मेरे पास ना आज ना ये वैरायटीज़ है, ये सब दिखाया। वो कहने लगा सर मेरे को तो ये चाहिए नहीं था दूसरे से। और रे कोई दिक्कत नहीं है, मैं जल्द लेके आऊँगा, अब मैं 2 दिन के अंदर लेके आने वाला हूँ, आप वेट कर लीजिए प्लीज़, मैं बहुत जल्द आपके पास माल लेके वो आऊँगा। और बहन जी अगर मैं कहूँ तो आपको दूसरा आइटम दिखा दूँ, तो अगर आपको पसंद नहीं है तो देखो वो तो मेरे पास है नहीं जो आप मांग रहे हैं, मगर मैं आपको दूसरा दिखवा देता हूँ, फटाक से दूसरा पीस दिखवा दीजिए आप कस्टमर को, तो हो सकता है वो जो है आकर्षित हो जाए और दूसरा पीस जो है वो ले जाए। कहते कि आप इससे काम चलाइए, जो आप मांग रहे हैं मैं कोशिश करूँगा अगली बार लाने की, मगर आप भाई साहब जो वो मांग रही है वो तो लाना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कहते हैं ना उसको ढूंढना कस्टमर वो भाई वो तो बड़ा ख़तरनाक मामला है मगर आप कोशिश करेंगे उसके आगे और भी न्यू डिज़ाइन रखेंगे तो हो सकता है कि वो आपके पास आकर्षण हो जाए और वो उस आइटम्स को ले जाए। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियोस पे कमेंट भी करो जिससे कि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँ एजुकेशन के तौर पर। अगर आपकी कुछ राय हैं जो अगर मैं उसमें रेडीमेड गारमेंट्स को लेकर के कुछ अच्छी नॉलेज देना चाहते हो तो कमेंट में भी दिया करो। साथ ही हमारा ब्रांड मैन्युफैक्चर जो चैनल है उसको भी देखो, उसमें ना जो मैन्युफैक्चरर्स हैं रेडीमेड गारमेंट्स के जो दिल्ली गांधीनगर से जो माल सप्लाई देते हैं गांधीनगर में, उनको हम वीडियोस बनाते हैं, उन वीडियोस को भी देख लिया करो। साथ ही मैन्युफैक्चरर्स ब्लॉग पर काफ़ी सारी वीडियोस लगातार आने वाली है एजुकेशन तौर पर, और दोनों चैनल पर लगातार वीडियोस अब लगातार आएंगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बेल आइकन घंटी जरूर दबा दो, इससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।